मणिपुर के नारकोटिक्स विभाग में पुलिस अफसर हैं, नाम है थाउनाओजम वृंदा। उन्होंने आरोप लगाया है मणिपुर के सीएम पर कि वो ड्रग माफिया को छोड़ने के लिए बार बार उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। इस चीज़ का उन्होंने आरोप चिट्ठी लिख करके सीधे कोर्ट में दिया है। मामला ये है कि 2018 में एक ड्रग माफिया के यहाँ रेड पड़ी थी जिसमें लगभग 28 करोड़ का ड्रग बरामद हुआ था, जिसमें 4,500 किलो के आसपास हेरोइन थी और 2.5 लाख के आसपास ड्रग की गोलियां थीं। वो सभी सरकारी तौर पर जब्त कर ली गईं और मामला दर्ज करा लिया गया। एक बीजेपी के नेता हैं जिनके ऊपर ये मामला दर्ज हुआ और अभी कार्यवाही चल रही है। वृंदा बताती हैं कि उस मामले के बाद से उनके ऊपर मुख्यमंत्री सीधे तौर पर दबाव बना रहे हैं कि इस मामले को किसी भी तरीके से रफा दफा किया जाए या कमज़ोर किया जाए। ये जानने से पहले ये जान लेना चाहिए कि आखिर वृंदा हैं कौन और ये इतना चर्चा में क्यों रहती हैं। थाउनाओजम वृंदा इससे पहले भी एक बार पुलिस से इस्तीफा दे चुकी हैं। उसके कारण भी कुछ इसी तरीके थे। उसके बाद उन्होंने दोबारा पुलिस ज्वाइन की और इस तरीके की रेड पड़ी। 2018 में उन्हें सरकार की तरफ से वीर चक्र भी मिला और मुख्यमंत्री प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया गया। उसका कारण ये था कि उन्होंने राज्य के भीतर जो ड्रग के खिलाफ मुहिम चलाई थी उससे काफ़ी फायदा हुआ और राज्य में नशे का स्तर गिरा। लेकिन जब राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं ही ड्रग माफियाओं के साथ खड़े हो जाएंगे तो पुलिसकर्मी कितना हद तक अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे। वृंदा को जिस काम के लिए प्रशस्ति पत्र मिला, अगर उनको वही काम नहीं करने दिया जाएगा तो ऐसे प्रशस्ति पत्र का क्या फायदा है। जिस साल वृंदा का सिलेक्शन हुआ था उस साल 136 लोग सिलेक्ट हुए थे और उनकी रैंक भी 36 थी। उन तमाम लोगों में वृंदा महिलाओं में से सर्वश्रेष्ठ थी। वृंदा के साथ ऐसा क्यों होता है? एक राज्य में ऐसी क्या मजबूरी पड़ जाती है कि एक मुख्यमंत्री खुद एक ड्रग माफिया के समर्थन में उतर आता है और उसके केस को कमज़ोर करने की कोशिश करवाता है। वृंदा ने कोर्ट में अपनी चिट्ठी में यह साफ तौर पर लिखा है कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर उन्हें फ़ोन करके इस चीज़ का दबाव बना रहे हैं और अपने अधिकारियों से बार बार भी ये बात कहते हैं कि किसी तरीके से इस केस से उस बीजेपी नेता का नाम हटा दिया जाए। 2015 में वो कांग्रेस में था, 2017 में वो नेता बीजेपी में आए। बीजेपी में आने के बाद ही ड्रग कारोबार में उनका हाथ काफ़ी तेज़ी से चला और एक साल भर ड्रग का धंधा तेज़ी से चल पाया। लेकिन साल भर बाद वृंदा के द्वारा मारी गई रेड में जो चीज़ें बरामद हुई उसकी कीमत लगभग 29 करोड़ थी। 29 करोड़ की ड्रग वस्तुएं किसी स्टेट के भीतर कितनी बड़ी युवा आबादी के भविष्य को प्रभावित करेंगी। वृंदा ये बात कहती हैं कि उनके स्टेट में ड्रग से काफ़ी नुकसान हो रहा है, युवा पीढ़ी पढ़ाई से दूर जा रही है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री खुद ऐसे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा नहीं देंगे और उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो किस तरीके के हालात स्टेट में पैदा होंगे। मणिपुर के भीतर ऐसी स्थिति पैदा होना कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा जरूर जताती है कि देश की पुलिस तो बेहतर स्थिति में काम कर रही है, लेकिन राजनेता जिस काम के लिए चुने गए थे वो काम नहीं कर रहे हैं। सोचिए कि अगर नेता खुद ड्रग का धंधा करने लगेंगे तो अपराधियों और नेताओं में क्या फ़र्क रह जाएगा। अगर मुख्यमंत्री खुद उन नेताओं को बचाने लगेंगे जो ड्रग का धंधा कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री और अपराधियों में क्या फ़र्क रह जाएगा। स्टेट के भीतर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना काफ़ी मुश्किल काम होता है। वृंदा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं और वो बताती हैं कि पिछले 2 साल से किस तरीके से इम्फाल के भीतर ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। सवाल ये है कि वृंदा जैसे पुलिस अफसरों पर कार्यवाही क्या इस देश के सिस्टम को कमज़ोर नहीं करेगा। सवाल ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने के बाद उन पर कोई कार्यवाही की जाएगी। इस देश में सांसदों और विधायकों तक पर कार्यवाही नहीं होती है तो एक मुख्यमंत्री पर क्यों की जाएगी। और सवाल ये भी है कि उस हर स्टेट में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं पर पुलिस अपराधियों को पकड़ने में कमज़ोर क्यों हो रही है। क्या बीजेपी अपराधियों को पालने वाली पार्टी बन गई है? इन तमाम सवालों के जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमसे जुड़े रहिए। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोलतंत्र।